हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही डिमांडेड टॉपिक था, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप पे एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड, फोर्स सर्कुलेशन और एक आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है। सब क्रिटिकल बॉयलर में जो आपका सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप का होता है, जैसा कि आप जानते हैं। एक आपका नेचुरल सर्कुलेशन होता है, एक आपका फोर्स सर्कुलेशन होता है। इससे पहले मैंने नेचुरल सर्कुलेशन पे, फोर्स सर्कुलेशन पे और वंस थ्रो बॉयलर पे मैंने एक बेसिक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। जो भी फ्रेंड्स उस टॉपिक को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल से नेचुरल सर्कुलेशन, फोर्स सर्कुलेशन एंड वंस थ्रो बॉयलर में क्या डिफरेंसेस है आपको पता चल जाएगा। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सब क्रिटिकल बॉयलर में जब आपका प्रेशर अप्रॉक्सीमेट 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है ऑपरेटिंग प्रेशर, तो आपको फोर्स सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता है। देखिए, इससे पहले आपका क्या था, इससे बिलो प्रेशर में आपका नेचुरल सर्कुलेशन था। और नेचुरल सर्कुलेशन आप जानते हैं फ्रेंड, उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो आपका बायोन्सी फोर्स है। बायोन्सी फोर्स मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द density difference between the cold water and the hot water. As you know that the density of cold water is higher than the density of hot water. तो आपका जो ड्रम में वाटर, आपका सब क्रिटिकल बॉयलर है तो आपका स्टीम ड्रम होता है। तो ड्रम से आपका वाटर डाउन कमर के थ्रू बॉटम रिंग हेडर में आता है। तो वहाँ पे आपका ये अनहीटेड जोन है। आपका क्या है, ये आपका फर्नेस हीटिंग जोन से बाहर का पोर्शन है। तो यहाँ पे आपका वाटर जो होता है वो कोल्ड होता है। और जब ये वाटर बॉटम रिंग हेडर में आता है और बहुत सारा आपका वाटर ट्यूब्स, फर्नेस ट्यूब है, उससे अगर ऊपर जाता है तो इट टेक्स द हीट फ्रॉम द फर्नेस एंड कन्वर्टेड इनटू द वाटर एंड स्टीम मिक्सचर। वहाँ पे आपका बॉइलिंग होता है, बबल का फॉर्मेशन होता है, स्टीमिंग होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका हॉट जो वाटर और स्टीम का मिक्सचर का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज होता है, डेंसिटी कम होता है, लाइटर फ्लूइड है। तो ये क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो आपका क्या होता है कि हैवियर जो डेंसिटी वाटर है वो पुशेस द लाइटर वाटर टू मूव अपवर्ड, और इस तरह से आपका सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो आपका नेचुरल सर्कुलेशन में जो बेसिक जो ड्राइविंग फोर्स था, जैसा फ्रेंड आप जानते हैं, वो डेंसिटी डिफरेंस होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे तो आपका डेंसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज करता है, बट डेंसिटी ऑफ वाटर आपका डिक्रीज करता है। और देखा गया कि आप अप टू 170 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक आपका नेचुरल सर्कुलेशन ठीक ठाक काम कर रहा था। आपको इसके लिए कोई एक्सटर्नल पंप का जरूरत नहीं पड़ा था। लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग प्रेशर 170 एंड एवं हायर मेंटेन होने लगा तो जो आपका ड्राइविंग फोर्स था, डेंसिटी डिफरेंस, ये आपका कम होने लगता है। तो आपका नेचुरल सर्कुलेशन जो होता है वो इफेक्टिवनेस उसका डिक्रीज होने लगता है। और उस कंडीशन में प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए एक आपको एक्सटर्नल पंप का जरूरत पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप। तो बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप जो होता है वो आपका फोर्स सर्कुलेशन के लिए है, जहां पे आपका ड्राइविंग फोर्स जो डेंसिटी डिफरेंस जो होता है वो कम हो जाता है। तो प्रॉपर सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग फोर्स बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग BCW का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह होता है, ये किस टाइप का आपका पंप है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगा फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और पावर प्लान से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि why the force circulation is required at the higher operating pressure। ठीक है, तो बॉयलर वाटर सर्कुलेशन पंप is generally used in force circulation drum boiler to provide the necessary head to overcome the friction losses encountered in the boiler tubes। बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप जनरली क्या करता है, ये आपका 2 kg तक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कि जो भी आपका वाटर ट्यूब में जो फ्रिक्शनल लॉसेस होता है उसको ये ओवरकम कर देता है। तो आपका क्या होता है इसका सर्किट, आपका बॉयलर ड्रम है, ड्रम के नीचे आपका एक सेक्शन मैनिफोल्ड होता है। सेक्शन मैनिफोल्ड से आपका BCW पंप में सक्शन जाता है। जनरली BCW पंप आपका सिंगल सक्शन डबल डिस्चार्ज होता है। वहां से आपका वाटर जो होता है वो बॉटम रिंग हेडर में जाता है। बॉटम रिंग हेडर से आपका
जो बॉयलर का ट्यूब है, ट्यूब से ऊपर की ओर मूव करता है। इट टेक्स द हीट फ्रॉम द फर्नेस कन्वर्टेड इनटू द स्टीम वाटर मिक्सचर, और ये मिक्सचर आपका अप टॉप में जाता है, वहाँ से राइजर ट्यूब के थ्रू आपका बॉयलर ड्रम में आता है। ड्रम में आपका सेपरेटर रहता है, सेपरेट वहाँ से स्टीम को सेपरेट करके आपका सुपर हीटेड जोन में भेज देता है फर्दर हीटिंग करने के लिए, और जो वाटर आपका बच जाता है फिर से आपका रीसर्कुलेट होता है थ्रू द बॉयलर BCW पंप के थ्रू। तो जनरली BCW पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है 2 kg से इंक्रीज कर देता है। तो फ्रेंड, बॉयलर सर्कुलेटिंग वाटर पंप जो है ये आपका ग्लैंडलेस, सीललेस, कंबाइंड पंप एंड मोटर होता है। आपका इसमें कोई भी डायनेमिक मैकेनिकल सील नहीं रहता बिटवीन द मोटर एंड द पंप। जनरली मोटर और पंप के बीच एक डायनेमिक सील, मैकेनिकल सील रहता है, इसमें आपका कोई भी मैकेनिकल सील नहीं होता है। देयर इज नो डायनेमिक मैकेनिकल सील बिटवीन द पंप एंड द मोटर। द पंप एंड मोटर शेयर द कॉमन शाफ्ट एंड दे आर डिजाइन टू द ऑपरेट एट द सेम सिस्टम प्रेशर। फ्रेंड, BCW में अगर मेन कंपोनेंट्स देखिएगा तो द पंपिंग सेट मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स: पंप इम्पेलर्स, motors and the heat barriers between the pump and the motor। इसमें मेनली आपका 3 कंपोनेंट्स होता है। आपका पंपिंग है, पंप जिसमें आपका इम्पेलर्स रहता है, आपका मोटर है, और पंप और मोटर के बीच में आपका हीट बैरियर होता है। एंड दीज कंपोनेंट्स आर बोल्टेड टुगेदर टू फॉर्म द प्रेशर टाइट असेंबली बाय द मीन्स ऑफ स्टर्ड बोल्ट। अब देखिएगा फ्रेंड, इसमें आपका स्टर्ड बोल्ट का यूज करके इस सारे अरेंजमेंट को प्रेशर टाइट असेंबली बनाया जाता है। और पंप एंड द मोटर आर डिजाइन टू बी ऑपरेटेड एट द सेम सिस्टम प्रेशर। आपका जो पंप का प्रेशर है वो आपका मोटर भी उसी प्रेशर को हैंडल करता है। BCW पंप का फ्रेंड आपका सिंगल सक्शन होता है और डबल डिस्चार्ज होता है। इसमें वाटर जो फ्लो करता है वो आपका एक्सियली फ्लो करता है। BCW पंप में आपका सक्शन मैनिफोल्ड से वाटर आता है और आपका एक्सियली फ्लो करता है। आपका इसमें इम्पेलर्स रहता है, इम्पेलर आपका रोटेट कर रहा है। उससे क्या होता है कि फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करता है, एंड द पोर्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी बाय द डिफ्यूजर। जब डिफ्यूजर से आपका ये वाटर फ्लो करता है तो पोर्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी, और इसका जो डिस्चार्ज जो रहता है वो रेडियल डिस्चार्ज होता है। तो आपका रेडियली आपका वाटर का फ्लो होता है। जनरली आपका ये 1.7 से 2.5 तक प्रेशर को इंक्रीज करता है ये, ठीक है। और पंप देखिए, पंप जो आपका हॉट वाटर को हैंडल करता है, बट उसके नीचे आपका मोटर है, मोटर जो है उसका कोल्ड वाटर है। तो यहाँ पे क्या है कि पंप और मोटर के बीच में आपका हीट बैरियर होता है। हीट बैरियर का जो मेन काम होता है टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट पंप टू द कोल्ड मोटर। जैसे आपका देखिए ये समझिए कि आपका ड्रम में वाटर का टेम्परेचर जनरली 320-330 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वो वाटर जब पंप के पास पहुंचता है, पंप उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है बाय द 2 kg तक प्रेशर को इंक्रीज करता है। और ये आपका ग्लैंडलेस, सीललेस आपका पंप है। तो आपका हॉट वाटर जो है वो आपका मोटर के अंदर जा सकता है, मोटर कैविटी के अंदर जा सकता है। और अगर हॉट वाटर मोटर कैविटी के अंदर गया तो आपका क्या होता है कि मोटर कैविटी का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करने से क्या होता है तो आपका जो वाइंडिंग है, जो आपका वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो आपका डैमेज हो सकता है, आपका पंप डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उस हॉट वाटर जो है वो मोटर कैविटी के अंदर इंटर ना करे, उसका हीट का जो ट्रांसफर ना हो, इसके लिए आपका हीट बैरियर्स रहता है। हीट बैरियर कहाँ? पंप और मोटर के बीच में लगा देता है। बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप का अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर को देखें तो बहुत कम ही मैन्युफैक्चरर आपका ग्लोबली और इंडियन में है। जैसे आपका मेन मैन्युफैक्चरर में आपका हार्वर्ड टेलर्स होता है, जो कि आपका UK एंड USA बेस्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी है। KSB ग्रुप है जो कि आपका जर्मनी बेस्ड है। टोरिशिमा पंप है जो कि आपका जापान का है। आपका सल्जर जो है वो स्विट्जरलैंड का है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री जापान का है, और इंडिया में आपका किर्लोस्कर ब्रदर है। तो कुछ ही आपका ग्लोबली मैन्युफैक्चरर है आपका बॉयलर सर्कुलेशन वाटर पंप का। और अगर पंप का टाइप देखेंगे फ्रेंड
तो आपका HLAV 2 इंटू 300 470/1C इस तरह से आपका मॉडल लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या होता है सीरीज का? देखिए H मतलब होता है आपका सर्कुलेशन पंप है ये। L मतलब होता है नो साफ्ट ग्लैंड, इसके साफ्ट में कोई भी ग्लैंड नहीं है, ऐसे भी आपका क्या है ग्लैंडलेस सीललेस आपका ये पंप होता है। V मतलब होता है आपका वर्टिकल इंस्टॉलेशन है, वर्टिकल इंस्टॉलेशन। 2 जो X आपको दिख रहा है फ्रेंड, ये आपका 2 डिस्चार्ज नोजल होता है, मतलब BCW में आपका सिंगल सक्शन एंड 2 डिस्चार्ज नोजल होता है। 300 आपका जो है नॉमिनल डाया, मतलब जो पंप का केसिंग का जो नॉमिनल डाया है, और 470 आपका इम्पेलर डाया है, और 1 मतलब जो है ये आपका इम्पेलर्स नंबर है, मतलब एक सिंगल इम्पेलर से। तो BCW पंप का क्या है, आपका ये सर्कुलेशन पंप है, आपका नो साफ्ट ग्लैंड है, वर्टिकल इंस्टॉलेशन होता है इसका नॉमिनल डाया जो पंप का जो पाइप जुड़ा रहता है पंप के केसिंग में, इसका पाइप का नॉमिनल डाया आपका 300 mm है, और आपका 2 डिस्चार्ज नोजल है। इम्पेलर का डाया आपका 470 mm है, और 1 मतलब सिंगल इम्पेलर है। तो BCW पंप का अगर हम डिजाइन देखें तो आपका ये ग्लैंडलेस सीललेस होता है, मीन्स आपका पंप और मोटर के बीच में कोई भी आपका मैकेनिकल सील नहीं होता है, ग्लैंडलेस होता है इसमें। और पंप और मोटर के बीच में आपका हीट बैरियर होता है। हीट बैरियर का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड, इट प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट वाटर इन द केसिंग टू द कोल्ड वाटर इन द मोटर कैविटी। ठीक है, इसके बाद हाईली ड्यूरेबल वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग होता है फ्रेंड। आपका जो पंप का जो शाफ्ट है उसी में आपका मोटर कनेक्टेड रहता है, और द रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द पंपिंग सेट is guided in 2 water lubricated radial plane bearing and in a water lubricated thrust bearing। आपका 2 रेडियल प्लेन बेयरिंग होता है, और नीचे में आपका वाटर लुब्रिकेटेड थ्रस्ट बेयरिंग होता है। ठीक है, ताकि उस पंप के शाफ्ट का लोड वो थ्रस्ट बेयरिंग कैरी कर सके। और इसमें अगर हम लोग केसिंग देखिएगा तो आपका एस्फेरिकल एंड वॉल्यूट केसिंग होता है। ठीक है, तो आपका पंप में एक्सियली वाटर इंटर करता है और रेडियली डिस्चार्ज होता है, तो सिंगल सक्शन डबल डिस्चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, जब वाटर आपका पंप केसिंग के अंदर इंटर करता है तो आपका इम्पेलर होता है, सिंगल इम्पेलर होता है, इम्पेलर आपका रोटेट करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज इंक्रीज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर्स। एंड व्हेन द वाटर पासेस थ्रू द डिफ्यूजर, आपका डिस्चार्ज साइड में एक डिफ्यूजर लगा रहता है। तो डिफ्यूजर का मेन काम क्या होता है, द पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है आपका प्रेशर एनर्जी में। तो जनरली आपका सक्शन और डिस्चार्ज के बीच जो डीपी लगा रहता है डिफरेंशियल प्रेशर, वो जनरली 1.7 से 2.5 kg तक जाता है। मोटर जो फ्रेंड है वो आपका सबमर्सिबल विथ 3 फेज स्क्वायरल केज रोटर मोटर होता है, और इसमें जो आपका स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वो प्लास्टिक इंसुलेटेड होता है। तो आपको स्टेटर वाइंडिंग को बचाने के लिए हॉट वाटर मोटर के अंदर ना आ जाए, ताकि मोटर का कैविटी को टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, इसके लिए आपका हीट बैरियर लगा देते हैं। हीट बैरियर, देखिए हीट बैरियर क्या है कि ए हीट बैरियर इज प्रोवाइडेड बिटवीन द पंप एंड द मोटर। मोटर एंड पंप के बीच में आपका हीट बैरियर होता है। द हीट बैरियर प्रिवेंट्स हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट पंप केसिंग टू द कोल्ड मोटर। ये हीट बैरियर का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है कि इट प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट पंप केसिंग टू द कोल्ड मोटर। क्योंकि एज यू नो दैट देयर इज नो एनी ग्लैंड और मैकेनिकल सील बिटवीन द पंप एंड द मोटर, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो हीट बैरियर क्या करता है, इट प्रिवेंट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट पंप केसिंग टू द कोल्ड मोटर। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द मोटर वाइंडिंग इंसुलेशन। देखो आपका मोटर क्या हो, सबमर्सिबल विथ 3 फेज स्क्वायरल केज रोटर मोटर होता है, यह पानी के अंदर आपका सबमर्ज रहता है, और इसमें जो स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वह प्लास्टिक इंसुलेटेड होता है। तो आपका हीट बैरियर का मेन काम क्या होता है, जो आपका हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर आपका 320-330 डिग्री सेल्सियस होता है, ये वाटर आपका पंप के अंदर ना चला जाए, इसके लिए पंप कैविटी के अंदर आपका हाई प्रेशर वाटर रहता है वाटर, और ये वाटर हम लोग सर्कुलेशन मोड में रखते हैं। तो एक तो आपका क्या हुआ कि हीट बैरियर उस हीट को अंदर जाने से रोका, मोटर कैविटी के अंदर जाने से रोकता है। दूसरा क्या होता है कि आपका एक एलपी कूलर्स होता है जो कि आपका मोटर के साथ बाहर में एक असेंबली होता है। तो आपका क्या होता है कि जो थ्रस्ट बियरिंग में आपका इम्पेलर टाइप वर्क करता है, वो एक्सुडी इम्पेलर, वो मोटर कैविटी के अंदर वाटर को ये सर्कुलेट करता है। तो आपका क्या होता है कि आपका वाटर टॉप से
हीट एक्सचेंजर में इंटर करता है और ये नीचे से मोटर के अंदर इंटर करता है। तो हीट एक्सचेंजर में जब ये वाटर इंटर करता है वहाँ पे आपका एसजी साइड DMCW वाटर आता है और वहाँ से इसके हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, तो आपका मोटर कैविटी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ये वाटर आपका कोल्ड वाटर मोटर के बॉटम साइड से आपका इंटर करता है। तो ये आपका सर्कुलेशन मोड में रहता है, ठीक है। क्योंकि मेन इसका रीजन क्या है कि अगर मोटर कैविटी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपका जो स्टेटर वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो आपका डैमेज हो सकता है और आपका पंप आउट ऑफ सर्विस हो सकता है, ठीक है। और इस हीट बैरियर को भी कूल करने के लिए आपका DMCW का एक वाटर सेपरेट लाइन होता है। तो DMCW जो एसजी साइड जो पंप आप चलाते हैं, तो उस पंप का एक काम क्या है, वो आपका जो LP कूलर है, हीट एक्सचेंजर है, उसमें भी जाता है और साथ ही साथ आपका जो थर्मल बैरियर है, हीट बैरियर को भी कूलिंग करने के लिए जाता है। सेपरेट अरेंजमेंट है, कूलिंग सर्किट है उसका। और पंप का परमिशिव भी है कि जब तक आपका कूलिंग वाटर फ्लो टू द हीट बैरियर एटलीस्ट 25 लीटर पर मिनट तक नहीं रहेगा, तब तक आप पंप को स्टार्ट करने के लिए नहीं देगा। तो जनरली आपके डाटा प्लांट टू प्लांट वेरी कर सकता है। तो आपका एक मिनिमम वाटर फ्लो, जो कूलिंग वाटर फ्लो, DM वाटर का फ्लो जब तक हीट बैरियर में नहीं होगा तब तक आपको पंप को चलाने का परमिशन नहीं देगा। तो हीट बैरियर को कूल करने के लिए भी एक अलग से सेपरेट कूलिंग अरेंजमेंट्स है। आपका मोटर के बाहर में देखिएगा एक आपका कूलर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है। तो फ्रेंड, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड द मोटर कूलर फॉर ईच पंपिंग सेट फॉर द रिमूविंग ऑफ हीट जनरेटेड इन द मोटर कैविटीज एंड इन बियरिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द पंपिंग सेट। जब आपका पंप रनिंग कंडीशन में रहता है तो मोटर कैविटी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और बियरिंग का भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि आपका बियरिंग जो होता है वो भी वाटर लुब्रिकेटेड बियरिंग होता है और मोटर जो होता है वो वाटर के अंदर आपका सबमर्सिबल वेट स्क्वायरल केज 3 फेज रोटर मोटर होता है। तो मोटर के कैविटी के अंदर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपका मोटर कूलर का अरेंजमेंट्स रहता है, जो कि आपका मोटर के साथ बाहर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। फ्रेंड, एज यू नो दैट द पंप एंड द मोटर आर सब्जेक्टेड टू द सेम सिस्टम प्रेशर। जो पंप का जो प्रेशर है वो आपका मोटर के कैविटी का भी वही ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, इसलिए हम लोग इसको HP कूलिंग सर्किट कहते हैं। क्योंकि पंप का जो प्रेशर है वो मोटर के कैविटी के अंदर वाटर का भी सेम प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी मैकेनिकल सील नहीं होता है, ग्लैंडलेस होता है। तो आपका क्या होता है कि मोटर और पंप के बीच में आपका हीट बैरियर है, जो कि हीट के फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है, और हीट बैरियर और शाफ्ट के बीच में आपका थोड़ा सा गैप रहता है। तो उस गैप से आपका वाटर जो होता है वो मोटर कैविटी के अंदर के वाटर को प्रेशराइज कर देता है। तो आपका दोनों पंप के अंदर जो आपका वाटर है और मोटर के अंदर कैविटी के अंदर जो वाटर है, दोनों आपका सेम प्रेशर हो जाता है। क्योंकि एज यू नो दैट वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, तो आपका सेम प्रेशर हो जाता है। इसलिए आपका कूलर का भी जो डिजाइन हम लोग करते हैं फ्रेंड, फॉर द मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द पंपिंग सेट, पंपिंग सेट का कितना मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर है उसके हिसाब से ही हम लोग मोटर कूलर का डिजाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है फ्रेंड, ये कि आपका मोटर कूलर में कूलिंग के लिए कौन सा वाटर आता है, तो SG ECW पंप, जो आपका एक TG साइड ECW पंप होता है और एक होता है आपका SG साइड ECW पंप होता है। तो SG साइड ECW पंप का वाटर आपका मोटर कूलर में होता है, वो आप इसका मोटर कैविटी के वाटर का हीट को एब्जॉर्ब करता है और आपका फिर कूलिंग के लिए चला जाता है। तो इस सर्किट को हम लोग LP कूलिंग सर्किट कहते हैं। तो आपका दो सर्किट हो गया, एक आपका HP कूलिंग सर्किट हो गया, एक आपका LP कूलिंग सर्किट हो गया। LP कूलिंग सर्किट मीन्स आपका जो हीट एक्सचेंजर में जो SGCW का वाटर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द LP कूलिंग सर्किट। और SP कूलिंग सर्किट जो मोटर कैविटी के अंदर जो वाटर है विच इज सब्जेक्टेड टू द सेम पंप प्रेशर, तो उसको हम लोग SP कूलिंग सर्किट कहते हैं। ये क्या होता है, वाटर आपका हीट एक्सचेंजर में जाता है, अपना हीट SGCW वाटर को देता है, ठंडा होता है और आपका मोटर के एंड में नीचे से आपका इंटर करता है, टॉप से निकलता है, नीचे से आपका इंटर करता है। एंड वाटर इज सब्जेक्टेड टू द सेम प्रेशर एज द पंप प्रेशर। जो पंप के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर रहता है वही आपका मोटर के अंदर फ्लूइड का सेम प्रेशर होता है। तो बोथ द कंपार्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू द सेम सिस्टम प्रेशर। और मोटर के टेम्परेचर, मोटर कैविटी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके पास दो अरेंजमेंट्स है। एक तो आपका हीट बैरियर है जो कि प्रिवेंट करता है हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट
वाटर इन द पंप केसिंग टू द कोल्ड वाटर इन द मोटर कैविटी। आपका एक तो हीट बैरियर उसको रोक आपको प्रिवेंट करता है। सेकेंड आपका क्या होता है, एक आपका मोटर कूलर्स का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। तो मोटर कैविटी के अंदर जो वाटर है इसका प्रॉपर सर्कुलेशन होते रहना चाहिए, तभी मोटर कैविटी का टेम्परेचर को वो मेंटेन करेगा। तो सर्कुलेशन करने के लिए आपका क्या अरेंजमेंट्स रहता है उसको देखिए फ्रेंड। आपका जैसे एक थ्रस्ट बियरिंग प्लेट है, नीचे में आपका एक थ्रस्ट बियरिंग प्लेट है। तो दी थ्रस्ट बियरिंग प्लेट अरेंज्ड इन द मोटर के अंदर, मोटर के बेस में आपका थ्रस्ट बियरिंग प्लेट रहता है, अरेंज रहता है। इस शेप्ड इज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्सिलरी इम्पेलर। उसका जो शेप रहता है वो ऑक्सिलरी इम्पेलर की तरह रहता है, और यही वाटर मोटर कैविटी के अंदर जो वाटर को सर्कुलेट कराता है, ठीक है। तो द थ्रस्ट बियरिंग प्लेट अरेंज्ड इन द मोटर इज शेप्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्सिलरी इम्पेलर एंड सर्कुलेट्स द कूल्ड फ्लूइड फ्रॉम द मोटर कूलर्स थ्रू द मोटर एंड बैक टू द मोटर कूलर्स। ये आपका क्या करता है कि थ्रस्ट बियरिंग प्लेट है, आपका ऑक्सिलरी इम्पेलर के शेप में रहता है, ये वाटर को सर्कुलेट करता है। तो वाटर क्या करता है, आपका मोटर के थ्रू होता हुआ आपका टॉप से बाहर निकलता है, ठीक है, आपका मोटर कूलर में जाता है। ये अपना हीट जो है वो एलपी फ्लूइड सर्किट जो एजी साइड ECW पंप आता है उसको अपना हीट ट्रांसफर करता है, और ये कोल्ड वाटर आपका मोटर के बैक जो इंड में आपका ओपनिंग रहता है इससे आपका मोटर के अंदर इंटर करता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है। तो इट सर्कुलेट द कूल्ड फ्लूइड फ्रॉम द मोटर कूलर्स थ्रू द मोटर्स एंड बैक टू द मोटर कूलर्स। द फ्लूइड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द मोटर ड्यूरिंग इट्स पैसेज। जब ये फ्लूइड ऊपर पास करता है तो मोटर का जो भी हीट है उसको ये एब्जॉर्ब करता है एंड डिलीवर इट टू द मोटर कूलर। मोटर कूलर में जो आपका एजी साइड ECW वाटर है उसको अपना हीट ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो मोटर कैविटी के अंदर जो वाटर है उसका भी सेम सिस्टम प्रेशर है, जो कि आपका पंप केसिंग के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर वही आपका मोटर कैविटी के अंदर वाटर का प्रेशर है। बट यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। जैसे आपका पंप केसिंग के अंदर जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर अराउंड 340-350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बट मोटर कैविटी के अंदर का जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो आपका 45-50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। बट दोनों का आपका सेम प्रेशर है। आपका मोटर कैविटी के अंदर फ्लूइड का भी वही प्रेशर है जो प्रेशर पंप के अंदर फ्लूइड का प्रेशर है, क्योंकि आपका इसमें दोनों फ्लूइड के बीच थोड़ा सा स्लाइटली कांटेक्ट रहता है और वाटर आपका इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर ट्रांसफर कर देता है। पंप केसिंग के अंदर जो आपका फ्लूइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपको पंप कैविटी के फ्लूइड के प्रेशर को ट्रांसफर कर देता है, तो दोनों का सिस्टम प्रेशर सेम हो जाता है। बट टेम्परेचर डिफरेंस आपका है, और मोटर कैविटी के अंदर टेम्परेचर को आपको परमिशिबल लिमिट के अंदर रखना है, क्योंकि फ्रेंड आपका जो स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वो वाटर के अंदर रहता है, और स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वो प्लास्टिक इंसुलेटेड होता है। अगर मोटर कैविटी के अंदर जो फ्लूइड है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका वाइंडिंग इंसुलेशन को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए आपको उसका टेम्परेचर जो है विद इन परमिशिबल लिमिट के अंदर रखना होता है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके पास क्या है, हीट बैरियर और आपका हीट एक्सचेंजर जो कि मोटर कूलर। तो फ्रेंड, बिफोर कनेक्शन ऑफ द मोटर कूलर्स एंड इट्स कनेक्टिंग पाइप, it must be ensured that the motor coolers and the connecting pipe must be cleaned before connection to the motor। आपका जैसे मोटर कूलर है और उसका पाइप है, इसको प्रॉपरली आपको क्लीन करना पड़ेगा बिफोर कनेक्शन टू द मोटर। अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर डेब्रिस हो जाता है तो बियरिंग को आपको डैमेज कर सकता है, क्योंकि आपका बियरिंग वाटर लुब्रिकेटेड है। और ऐसा हुआ है कि अगर आपका मोटर कूलर्स और उसका पाइपिंग को आप प्रॉपर कनेक्शन करने से पहले उसको प्रॉपर क्लीन नहीं करते हैं और उसमें थोड़ा सा भी अगर डेब्रिस बच जाता है तो चूँकि हाई प्रेशर जोन में वो आता है, और क्या होता है वो कि आपका बियरिंग को डैमेज कर सकता है, आपको स्टेटर को भी डैमेज, इंसुलेशन को भी डैमेज कर सकता है। तो इसलिए प्रॉपरली आपको उसको क्लीन करके रखना है, ठीक है। मोटर के अंदर जो हम लोग वाटर जो फिल करते हैं फ्रेंड, वो भी मस्ट बी प्रॉपरली क्लीन वाटर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसमें कंटामिनेशन डेब्रिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ को फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि जब भी मोटर कूलर और पाइप को जब पंप के साथ कनेक्शन करते हैं तो इस प्रकार से कनेक्शन करना है कि कोई भी एयर पॉकेट का फॉर्मेशन ना हो ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट प्राइमिंग एंड द वेंटिंग ऑपरेशन। अब उसमें कोई भी एयर पॉकेट का फॉर्मेशन ना हो, अंदर में आपका कोई भी एयर नहीं होना चाहिए। तो
मोटर कूलर और उसका पाइपिंग का कनेक्शन मोटर के साथ इस प्रकार से करना है कि कोई भी एयर का फिल्टर है जो कि आपका इंटीरियर में फिल्टर रहता है। मोटर असेंबली जहाँ पे आपका एचपी कूलिंग सर्किट जो कूलर के बाद जो मोटर के अंदर जो इंटर करता है तो थ्रू द फिल्टर ही इंटर करता है, ठीक है। तो इन ऑपरेशन द थ्रस्ट बियरिंग प्लेट माउंटेड विद इन द मोटर असेंबली effect a continuous circulation of the liquid in the HP cooling circuit between the motor assembly and the motor coolers। तो HP fluid circuit जो आपका मोटर कैविटी के अंदर जो वाटर है वो आपका कंटिन्यूस रोटेशन में होना चाहिए। आपका मोटर कैविटी से होता हुआ मोटर कूलर से फिर मोटर कैविटी के अंदर ये रोटेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग HP कूलिंग सर्किट कहते हैं इसको। और इस सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका थ्रस्ट बियरिंग प्लेट है जो कि आपका माउंटेड विद इन द मोटर असेंबली के अंदर आपका माउंटेड रहता है। इट इफेक्ट ए कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द लिक्विड इन द एचपी कूलिंग सर्किट बिटवीन द मोटर असेंबली से कूलर के बीच रोटेशन कराते रहता है। तो क्या होता है कि आपका दी पॉल्यूशन, आप ऐसे फ्रेंड आप जानते हैं कि जो मोटर कैविटी के अंदर जो वाटर है वो मस्ट बी क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई भी डेब्रिस या कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दी पॉल्यूशन कंटेंट इन दिस सर्किट, अगर इस सर्किट में कोई भी अगर पॉल्यूशन हो जाता है और फॉर्मिंग देयर इन द कोर्स ऑफ द टाइम, या बहुत लंबे समय से ऑपरेशन के बाद अगर कोई पॉल्यूशन वहाँ पे जनरेट हो जाता है, कोई डेब्रिस अगर फॉर्मेशन हो जाता है, सच है जैसे डिपोजिट फ्रॉम द वाटर से अगर कोई डिपोजिट हो जाता है, या कोई कोरोजन प्रोडक्ट है, या स्मॉल मेटल पार्टिकल्स अगर आ जाता है, थस पार्टली सर्कुलेटेड, ये भी आपका पार्टली सर्कुलेट होगा। इफ इंटर्ड द वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग, और ये वाटर आपका बेयरिंग भी क्या है? वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग होता है। अगर वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग के अंदर ये इंटर अगर कर गया तो डिस्ट्रॉय देयर कॉन्टैक्ट फेस, इस कॉन्टैक्ट फेस को ही आपको डिस्ट्रॉय आपको कर देता है। कोई भी कंटामिनेशन आपका जनरेट हो जाता है, चाहे वो कोरोसिव प्रोडक्ट हो या आपका कोई वाटर का डिपोजिट्स हो या स्मॉल मेटल पार्टिकल्स हो, अगर वो बेयरिंग के पास इंटर करता है तो it may destroy their contact face and which no longer necessary for the formation of very thin fluid film necessary in the view of lubrication by the water। जो आपका बेयरिंग जो होता है वो वाटर लुब्रिकेटेड होता है और आपका बेयरिंग के पास क्या होता है? एक वेरी थिन फ्लूइड फिल्म का फॉर्मेशन होता है। तो आपका अगर उसका कॉन्टैक्ट फेस ही अगर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर के अंदर कोई भी डेब्रिस अगर बेयरिंग के फेस पे स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा? बेयरिंग फेस को, कॉन्टैक्ट फेस को डैमेज कर सकता है। और उससे क्या होगा कि आपका जो वेरी थिन फ्लूइड फिल्म का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो आपका इंश्योर नहीं हो पाएगा, जो कि वेरी नेसेसरी इन द व्यू ऑफ लुब्रिकेशन बाय द वाटर होता है। इसीलिए आपका क्या होता है कि जब आपका वाटर मोटर से बाहर निकलता है, टॉप पोर्शन, जैसे आपका ये मान लीजिए मोटर है, यहाँ पे आपका थ्रस्ट बेयरिंग प्लेट है, तो आपका वाटर क्या होता है? यहाँ से मोटर के थ्रू सर्कुलेट होता है और यहाँ से वाटर आपका बाहर निकलता है, मोटर कूलर में आता है, और मोटर कूलर से कूलिंग होने के बाद जब ये वाटर मोटर असेंबली के अंदर री इंटर करता है तो यहीं पे आपका फिल्टर रहता है, ताकि इसमें अगर कुछ भी अगर डेब्रिस पार्टिकल्स है, कोरोसिव प्रोडक्ट है, स्मॉल मेटल पार्टिकल्स है, कोई भी पॉल्यूशन प्रोडक्ट है, उसको ये फिल्टर रोक देगा, ताकि ये इंश्योर करेगा कि मोटर कैविटी के अंदर आपका वाटर जो है वो प्योर एंड क्लीन वाटर।